हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके वेस्ट बंगाल 2016 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके 2025 जो एग्जाम होने वाला है उसमें, है ना। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका टीजीटी का है ना। टीजीटी 2016 में जो बैंकॉक में हुआ था, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। ऐसे हमारे पास टीजीटी का भी है, तो उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जनरल के क्वेश्चन दिखाएंगे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेज टू आई की प्रिंसिपल वैल्यू फाउंड। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलेगा। तो आपको तो पता ही है कि जो भी बंगाल का जो सिलेबस है वो आपने देखा होगा कि उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है, मैक्सिमम सिलेबस है वो बीएससी का ही है। हालांकि बीएससी के सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं पर बेस्ड है, लेकिन टॉपिक जो है वो बीएससी का ही है। वैसे यहाँ पर भी ये जो है क्वेश्चन तो बीएससी का बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपका है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन है दी। अच्छा, आपको ये भी क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा, छोटा छोटा है ना, तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको जो है क्वालिटी बढ़ा करके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कैंडिडेट है विल हैव नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। किस कंडीशन पर उनके कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो गए, तो ये क्वेश्चन आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है दिस इक्वेशन। अच्छा, ये बंगाली के लिए बंगाली लोगों को समझ नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। द क्वेश्चन विल हैव थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। किस क्वेश्चन की कौन सी कंडीशन पर की कौन सी वैल्यू के लिए इसका थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही है ना। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आ गया। इफ a plus ip is equal to this, तो आपको बताना है कि a is equal to this। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट का 11th कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ये भी आपके कॉम्प्लेक्स का नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर आए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे हैं आप, ये आपके है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, डिटरमिनेंट कह सकते हैं। ये अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो फिर हम 3 वेक्टर हो, तो बताना है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपके बीएससी का है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कह सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी वेक्टर स्पेस से आप उसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके मैट्रिक्स का सिंपल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना, जो सिंगुलर, डायगोनल, सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके ग्रुप का है। ये आप आ गया दूसरा क्वेश्चन पहला वो भी है अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा ना, बीएससी का क्वेश्चन आपके बीएससी लेवल के ही है। बट यहाँ पे कह सकते हैं ना कि बीएससी की जहाँ शुरुआत होती है, यानी बीएससी का जो बेसिक होता है क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये किसका है ना। इसका पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू होगी पॉजिटिव सेम नहीं सकते या नेगेटिव डेसिमल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 जब देखिए वो क्वेश्चन द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, ये फिर से मॉडल जितना का क्वेश्चन आ गया ग्रुप का ही। इस जो ये जो सेट आपको दिया है सेट का जनरेटर क्या होगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 9 अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके आ गया, ये आपको मिला रिलेशन एंड फंक्शन का। आपको कह रहा है कि कौन सा वाला इसमें से जो मैट्रिक्स एफएन है उसको एन+2 दी हुई है, सो बताना है कि 1 1 है और 2 है या दोनों थे या एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी उसी से थ्योरी का ही है, रेशनल फंक्शन का, बस यहाँ पे इनवर्टिबल फंक्शन आ गया है ना। क्वेश्चन 11 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन का अच्छा ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो ये कोनी का क्वेश्चन दिया है आपको, पूछ रहा है कि रेडियस वेक्टर क्या होगा है। ये क्वेश्चन भी आपके बीएससी का ही है ना, बीएससी का क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, 13 क्या कह रहा है, दिस स्ट्रेट लाइन दिस नॉर्मल टू द पैराबोला दिस, ये इसमें लाइन है दिस नॉर्मल टू पैराबोला क्या हो नॉर्मल हो, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं चौथा पेंसिल जिसका 12 का कुछ पार्ट है, कुछ एडवांस का भी है ना, तो हम कह सकते हैं कि बीएससी इंटर से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन 14 अगर आप देखें, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द गोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इस पैराबोला के कॉरेस्पॉन्डिंग पोल का कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो पोल का कोऑर्डिनेट क्या है। ये भी क्वेश्चन आप कह सकते हो कि मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा कुछ भी क्वेश्चन बीएससी का, कुछ भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट भी है, दोनों अगर अप्लाई करेंगे तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 15 आप देखते हैं, 15 को है स्ट्रेट लाइन, यहां बोलेंगे पोल लाइन है, तो इसको बनने वाली कंडीशन है, तो स्ट्रेट लाइन की पोल वाली कंडीशन आप चाहे तो एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट में है, बट आप देखेंगे ना इंटरमीडिएट में फिलहाल तो सिलेबस में प्लेन दाना हटा दिया गया है ना, प्लेन है ही नहीं कुछ। अगर आप फिलहाल वाले सिलेबस पे देखेंगे तो आप ये पढ़ा आपको बीएससी से पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पूछते तो प्लेन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये 12 से हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन ऑफ प्लेन दिस नॉर्मल टू प्लेन, अगर ये इसको नॉर्मल हो तो कौन सी कंडीशन होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल वाई एक्सिस, ये भी क्वेश्चन आपके बीएससी का ही है ना। वेक्टर कैलकुलस का, वेक्टर कैलकुलस भी करना है ना, वेक्टर कैलकुलस आप लोग बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी उसी का है, वेक्टर कैलकुलस का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वेक्टर का ही है ना, ये सब वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये भी वेक्टर कैलकुलस का है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर्स। अब ये आप चाहें तो इंटरमीडिएट के जो फार्मूले पढ़ेंगे सिलेबस को वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया ना। अब ये क्वेश्चन आप अगर इंटरमीडिएट बेसिस में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आपने बीएससी में इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, बीएससी में चैप्टर, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम आगे जो क्वेश्चन मिलेगा ये भी आप दो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन है या तो लैबरेटरी का जो कौन सा थ्योरम था, कह सकते हैं आप सीरीज क्या है, सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज है, उन सब सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां से आपका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये फॉर्चून थ्योरम हमने पढ़ा है बीएससी में, फॉर्चून थ्योरम ऑन लिमिट्स है ना, तो ये वहां से क्वेश्चन है, फॉर्चून थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये सिंपली इसका एक लाइन का आंसर है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है ना। ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, ये आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के जो हमारा चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में, अगर चैप्टर 5 देखें, चैप्टर 5 कौन सा है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी है ना, तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में जो फर्स्ट स्लाइड में डिफरेंशिएबिलिटी में आपको दो क्वेश्चन ये मिल जाएगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन की आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको y डैश फाइंड करना है, तो ये भी डेरिवेटिव का है, बट ये आप इंटरमीडिएट के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं ना, ये सनशाइन की जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, किस वेरिएबल डाइवर्जेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप सीक्वेंस सीरीज बीएससी में पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये आप जो ये दे रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन आप इंटरमीडिएट से नहीं कर पाएंगे, कि आपको बीएससी से करना पड़ेगा। बीएससी में आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है ना इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में ना आप उसको सॉल्व कर सकते हैं,
हेल्प उसकी लेंगी था। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबिलिटी का है, ये भी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो बीएससी का यहाँ पर भी इसमें क्या कहा जा रहा है, डू गिवन इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट क्वाड्रेंट। आप देखिए ये जो है ना, ये कह सकते हैं थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको बीएससी से ही मिलना है, ये भी बीएससी का क्वेश्चन इंटरमीडिएट का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है एंगल बिटवीन दिस जिस कॉम्बिनेशन में एंगल फाइंड करना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर एंगल फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एंगल शायद हमने इंटरप्रेट पढ़ना है, वो कहां से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। टेक्टर बेसिकली ये हो जाएगा। अब इसका डोमेन पूछ रहा है, इसमें उसका डोमेन ये भी इंटरमीडिएट से आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन ये जो होगा वो आप इंटरमीडिएट से कर सकते हैं। सुनिए सिंगुलर सॉल्यूशन में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में आप डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है डबल इंटीग्रल। अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है ना, मल्टीपल इंटीग्रल, इसमें डबल इंटीग्रल भी आता है, मल्टीपल भी आता है, डिरिचलेट भी आता है ना। तो वहां पर डबल इंटीग्रेशन से ऑप्शन कर सकते हैं। तो रीजन आपको दिया है, लिमिट आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सेकंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, क्या है हायर ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा इंटरमीडिएट, है ना। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे आपका स्टैटिक्स आ गया। स्टैटिक्स जो कि हम लोग अपने टाइम में हम लोग के टाइम में इंटरमीडिएट 6 बुक थी, 6 बुक हम लोग पढ़ते थे। 6 बुक में जो लास्ट बुक थी फिफ्थ वाली बुक डायनेमिक्स, एक बुक डायनेमिक्स और एक बुक थी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स है ना। वो वहां से क्या आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको जो 4 क्वेश्चन आगे मिलेंगे वो ऐसे मिलने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इसका ऐसे मिलेंगे। कैसे जाएंगे क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन मिलने हैं। एक क्वेश्चन ये मिला, इसका भी 6 1 क्वेश्चन ये है, 2 ये हो गया, 3 डन। चलो सी बात बोलते हैं 5 में। देखिए ये जो क्वेश्चन से 5 हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए और हाँ ये भी बिल्कुल से भाई 7 नहीं, ये तो एलपीटी का है। तो 6 क्वेश्चन आपका जो है डायनेमिक्स है ना, डायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मिला के। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एलपीटी का है। ठीक है, फिर ये द रिलेटिव एरर ऑफ द नंबर। अब ये क्वेश्चन ना आपको मिलेगा एनालिटिकल मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपका लेवल बढ़ गया, ये आपके इंटरमीडिएट में नहीं मिलेगा और बीएससी में कुछ लोगों ने ही पढ़ा है। थोड़ा सा में जो सिलेबस थोड़ा सा अलग है, कुछ क्वेश्चन आपको ढूंढ करके पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअल में हमारे यूपी में हमको नहीं पढ़ा गया है, आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा ना। खैर तो मैं देखिए ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, इसमें पूछा रैंक टू एक्स ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर से वेक्टर पे हम लोग आ गए, ये भी वेक्टर क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स करेक्शन आना है, स्टैटिस्टिक्स आपने इंटरमीडिएट में ही पढ़ रखा है, तो वहां से क्वेश्चन मीन डेविएशन क्वेश्चन। ये जो यहाँ ये भी आप इंटरमीडिएट के बेसिस पे कर सकते हैं, ये भी आप इंटरमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं ना। छठी का क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक आ गया और यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं बोलता, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैटिस्टिक्स का फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो ऑफ 2 रूट्स, अब ये आ गया आपके 0 क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन जाते हैं लास्ट, ये पेज हमारा है जहाँ पे ये इंटीग्रल एरिया m of x axis enclosed by this parabola and सर्कल और पैराबोला और x axis के एवं जो इंक्लोज्ड एरिया उसको बताना है, रीजन के बता सकते हैं, रीजन के एरिया बताना है। ये क्वेश्चन है कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लास्ट क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपको पता है कि 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके एग्जाम में आएंगे।
जाएगी, है ना। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू ही होने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन जो है कि वो आपके जो मैथ्स के ही होने वाले हैं ना। एक्स्ट्रा आपको जीएस और ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका जो एग्जाम होगा, एक्सपेक्टेड ये है कि जो आपका एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में तो होने के चांसेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम हो सकता है, तो अपनी तैयारी शुरू रखिए। और अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको लग रहा है कि हम कुछ टॉपिक्स हम कवर कराएं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ टॉपिक्स कुछ हमारे फिर आप कवर कर सकते हैं, तो हम कमेंट बॉक्स बताएंगे, तो हम उसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो और अगर हमने पेपर या आपको एनालिसिस दिखाया, तो अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।